जय हिंद साथियों। आज हम लोग जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवात। आखिर ये चक्रवात होता क्या है, इसका आने का कारण क्या है, और आपने देखा होगा कि ये गर्मियों में ही अधिकतर आता है। आखिर ये जो आंधी है, तूफान है, ये गर्मियों में ही आते हैं। गर्मियों से आखिर इनका लगाव क्या है, आज हम इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि डिस्कस करने का कारण, यानी कि चक्रवात अभी हम क्यों डिस्कस करने चल रहे हैं इस वीडियो में। तो साथियों, आपने सुना होगा कि एक अभी तूफान आया है जिसका नाम है ताउते। जो ताउते तूफान आया है, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आया है। आपने देखा होगा कि हमारा इंडिया का अगर हम मैप बनाएं तो ये हमारा जो गुजरात का हिस्सा है, और ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये कर्नाटक है, केरल है और राजस्थान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये तबाही लेकर आया है। कम से कम 20 से 25 लोगों की यहाँ पर जानें चली गई हैं, हज़ारों खंभे गिर चुके हैं और हज़ारों पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो चुकी है। और साथियों, ये तूफान अभी टला ही नहीं, और साथ में बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक तूफान और आने के संकेत मिल चुके हैं जिसका नाम है यास। और जो यास साइक्लोन है, ये भारत के वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आने वाला है, जिसकी घोषणा IMD ने 23-24 अप्रैल यानी कल परसों में इसके आने की संभावना है कि ये भारत के पूर्वी तटों यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से ये टकराने वाला है। तो माना जा रहा है कि ये जो यास साइक्लोन है, ये और भी जो ताउते है, इससे भी ज़्यादा, ये और ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है, ज़्यादा तबाही लाने वाला है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि ये जो ताउते हैं और ये जो यास है, तो इन सभी की नेमिंग कौन करता है, आखिर इन सभी का नामकरण कौन करता है। आपने देखा होगा पिछले अम्फान आया था, फानी आया था। ये जो साइक्लोन है, इसमें कुल मिला के 8 से 10 देश हैं जो इन साइक्लोन की नामकरण करते हैं। तो जो सबसे पहले अभी समझ लेते हैं कि आखिर इनका नामकरण कौन किया था। यानी ये ताउते तूफान है, इसको नाम दिया था म्यांमार ने। म्यांमार जो भारत के पूर्व में स्थित है देश, उसने ताउते नाम दिया था। और ये जो यास है, इसका नामकरण किया है ओमान ने। ओमान जो एक अरब देश है, उसने दिया था। तो हमारे डिस्कस करने का कारण यही है कि अभी जो तूफान आ रहे हैं, इन सभी का रीजन क्या है, जो चक्रवात आ रहे हैं उनका कारण क्या है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है आंधी या तूफान कैसे और क्यों आता है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि जो आंधियाँ होती हैं, जो तूफान होते हैं, ये अधिकतर गर्मियों में ही आते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कदा ही आपने देखा होगा कि कभी तूफान आए या फिर चक्रवात आए, आपने बहुत कम ही सुना होगा। तो साथियों, आंधी तूफान गर्मियों में क्यों आता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। साथियों, आपने देखा होगा कि जो हल्की चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें क्या होती है कि वो ऊपर उठ जाती हैं और भारी चीज़ें नीचे ही रह जाती हैं। अच्छा, कैसे? आप अगर एक बाल्टी में अगर आप पानी ले लीजिए, अगर उसमें हल्का चीज़ डालेंगे तो वो ऊपर तैरता रह जाएगा, अगर उसमें भारी चीज़ डालेंगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। इसी तरह हमारे वायुमंडल में भी एक क्रिया होती है। अगर हमारे वायुमंडल में जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और जो भारी गैसें होती हैं वो नीचे ही रह जाती हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि जब सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारे जो वायुमंडल की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता रहती है। आर्द्रता यानी कि वाष्प के कण, वाष्प के कण हमारे वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें दिखाई नहीं देते हैं। और यही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में यही जो आपने देखा होगा कि कोहरा पड़ जाता है। आखिर कोहरा आ कहाँ जाता है ठंडियों में, तो आता कहीं से नहीं है, हमारे वायुमंडल में ही जो वाष्प के कण हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो यही ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर नीचे आ जाते हैं, और उसी को हम कोहरा कह देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बाइक से या फिर साइकिल से कोहरे में जा रहे हैं, तो हमारे शर्ट पर यानी हमारे आँखों में, मुँह पर छोटे छोटे
बर्फ़ के कण हमारे आँखों में पड़ जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। तो साथियों यही चीज़ गर्मियों में हमें नहीं दिखता। गर्मियों में क्या होता है कि वो गर्म रहता है, और जब यही गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो ठंडी में तो क्या होता है कि संघनन होकर बर्फ़ के छोटे-छोटे कण हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि यही चीज़ पिघल के वाष्प बन के ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो जिस तरह से हम पानी को जब गर्म करते हैं वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, इसी तरह वायुमंडल में जो आर्द्रताएँ हैं, जो नमी है, वो भी क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अब समझिए, मान लीजिए कि हम यहाँ के क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हवाएँ हैं, और यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी पड़ने लगी। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ की जो आर्द्रता है, यहाँ पर जो नमी है, वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जब यहाँ की नमी आर्द्रता ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब यहाँ की जगह खाली हो जाएगी तब क्या होगा, जो आसपास की जो हवाएं हैं उसको भरने के लिए उधर से आसपास से वहाँ पर क्या होगी, चली आएंगी। अब साथियों, जब छोटे से क्षेत्र में जब जगह खाली होगा तो हवाएं धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि स्थान छोटा है, उसको भरने के लिए धीरे धीरे हवाएं आएंगी और धीरे धीरे जल्दी से भर जाएगा। लेकिन साथियों, जब यह क्षेत्र जब बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा जगह में, बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तब वहाँ पर बहुत ही बड़े मात्रा में, बहुत ही विशाल मात्रा में क्या होगा, वहाँ की नमी हवा ऊपर उठ जाएगी, और उसके बाद वहाँ का पूरा स्थान खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तब क्या होगा, तो आसपास की जितनी भी हवाएं हैं बहुत तेज़ी से उस खाली क्षेत्र को भरने के लिए क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो यही चीज़, जब हवाएं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी तो यही होता है, आंधी आ जाता है। इसी को बोलते हैं आंधी या फिर तूफान। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आज आ गई होगी कि आखिर आंधी और तूफान क्यों आता है। तो साथियों, अब हम लोग तीसरे अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि चक्रवात क्या होता है और इसका नामकरण कैसे होता है। आखिर नामकरण कैसे होता है, हमने तो इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि चक्रवात क्या होता है। देखियो, जो चक्रवात है इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक वात है, दूसरा है चक्र यानी कि होता है गोल गोल घूमना, और जो वात है इसका मतलब होता है हवा। यानी कि जब हवा गोल गोल घूम कर आगे बढ़ती है, गोल गोल घूम कर आगे जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, चक्रवात। और जो चक्रवात होता है, ये चक्रवात हमेशा लो प्रेशर के कारण ही चक्रवात हमेशा उत्पन्न होता है। आखिर लो प्रेशर क्या होता है, तो अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यानी जब गर्मी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है और वहाँ की जो हवाएं होती हैं ऊपर चली जाती हैं, तो वो जब ऊपर उठ गई तो जिस क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठी वहाँ पर लो प्रेशर बन गया, और आसपास हाई प्रेशर है, जहाँ से हवाएं उठी वहाँ पर लो प्रेशर है। तो क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा चीज़ें चलती हैं। ये तो ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्सल नियम है। तो जैसे आपने देखा हो कि अगर 2 बाल्टी है, अगर दोनों में पानी भरा है, एक बाल्टी पूरी फुल है और एक बाल्टी में आधा ही पानी भरा है, अगर इसको हम जोड़ देंगे, इसको दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, इसका प्रेशर हाई है, इसका कोई प्रेशर ही नहीं है, यहाँ तक तो है ही नहीं। तो क्या होगा, इसमें पानी इसमें आने लगेगा जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। तो उसी तरह से लो प्रेशर का मतलब होता है कि जब हवाएं ऊपर उठ गई किसी क्षेत्र की और आसपास के हाई प्रेशर है, तो उस लो प्रेशर को फुल करने के लिए, फिलअप करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए आसपास की हवाएं धीरे धीरे क्या होती हैं, उसको भरने के लिए आती हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि जो चक्रवात होता है लो प्रेशर के कारण आता है। क्योंकि जब चक्रवात में क्या होता है कि जब बहुत बड़े क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो उस क्षेत्र को भरने के लिए तेज़ी से हवाएं आती हैं, और यही से हमारा क्या होता है, चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए